हेलो स्टूडेंट, हम लोग पैराबोला को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैराबोला के से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। मैं एक बार जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट देखा था फोकस, है ना, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड वर्टेक्स, है ना। सबको हमने डिफाइन भी किया था। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग। और मैंने आपको बोला था कि जो क्लास 11th में हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे वो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो वो सारे कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फोकस होगा ना वो या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा। अब फोकस एक पॉइंट है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए कॉमा जीरो या जीरो कॉमा ए, इसी टाइप का दिखेगा। अगर एक्स एक्सिस पे फोकस होगा तो ए कॉमा जीरो दिखेगा, अगर वाई एक्सिस पे फोकस होगा तो जीरो कॉमा ए दिखेगा। दूसरा जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा ना वो या तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो एक्स इक्वल टू ए, और अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो वाई इज इक्वल टू ए। जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो इसी टाइप का दिखेगा। और जो मेरा वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स मेरा हमेशा ओरिजिन होगा, यानी कि पैराबोला जो है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ये हमारा कंडीशन जो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ रहे हैं? हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा वो जीरो जीरो होगा, दिस विल बी द वर्टेक्स। वो किसी टाइप का ही पैराबोला हो जो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। दूसरा, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, या फोकस का कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, यही होगा। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है वो देखिए, वर्टेक्स जीरो जीरो, फोकस जो होगा वो प्लस माइनस ए जीरो या जीरो प्लस माइनस ए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और जो मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन या तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा या तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यानी कि देखिए प्लस माइनस के हिसाब से दो कैटेगरी आएगी, दो पैराबोला इधर होगा, दो पैराबोला, यानी टोटल हम लोग कितने तरह के पैराबोला पढ़ेंगे? 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़ेंगे, प्लस माइनस को इंक्लूड करके। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हमारा वर्टेक्स कैसा होगा और फोकस क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो इससे क्या होगा, अब हमारा पैराबोला जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में चला गया। तो अब आप देखिए कि पैराबोला मेरा कैसा होगा। पैराबोला अगर मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, तो फोकस डिसाइड करेगा कि पैराबोला किधर होगा। क्यों? आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो आपका फोकस है वो ये पैराबोला है ना। यहाँ पे एक पैराबोला जैसे आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि पैराबोला जो है एक अनबाउंडेड रीजन क्रिएट करता है, बाउंडेड रीजन क्रिएट नहीं करता है ना। और ये पोर्शन जो है, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन आपका है, ये है आपका इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला का क्या है? इंटीरियर, है ना। और ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ये पोर्शन जो है इधर, ये पैराबोला तो एक्सटेंड होता रहेगा, है ना। तो ये जितना पोर्शन है ये आपका कौन सा पोर्शन है? एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सो पैराबोला में इंटीरियर पोर्शन कौन है, एक्सटीरियर पोर्शन कौन है, वो आपको समझ में आ गया ना। यानी कि जिधर फोकस होगा वो आपका इंटीरियर पोर्शन होगा। देखिए फोकस इधर है ना, तो ये जो पोर्शन है ये पैराबोला एक्सटेंडेबल है। ठीक है, इसका फिक्स लाइन लेंथ नहीं है, तो ये पूरा पोर्शन आपका इंटीरियर है पैराबोला का। और जिधर डायरेक्ट्रिक्स होता है वो पोर्शन एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला है। तो फोकस हमेशा किधर रहता है? इंटीरियर में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जब हम पैराबोला को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप पैराबोला को ड्रॉ करें तो हमने ऑलरेडी कंडीशंस में बोला है कि पैराबोला पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि वर्टेक्स ये है मेरा, ठीक है, वर्टेक्स जीरो जीरो होगा, ये चीज फिक्स है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि फोकस अगर ए कॉमा जीरो है, मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, फोकस अगर एक्स कॉमा ए कॉमा जीरो है, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। अब ये पॉइंट मेरा पैराबोला पे भी है, तो जितनी दूरी पे फोकस होगा उतनी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। तो इसका मतलब ये अगर ए कॉमा जीरो है तो डायरेक्ट्रिक्स जहां पे मीट कर रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा? माइनस ए कॉमा जीरो होगा। डायरेक्ट्रिक्स जहां पे मीट कर रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा? माइनस ए कॉमा जीरो। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो मेरा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। सो डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस ए, है ना।
और फोकस क्या हो गया a कॉमा जीरो, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस है। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो वर्टेक्स है वो पैराबोला पे लाई करता है, और वर्टेक्स पैराबोला पे है तो पैराबोला पे वो सारे पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस जो है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये अगर a कॉमा जीरो है तो ये पॉइंट क्या होगा? माइनस a कॉमा जीरो। इसका मतलब जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे कट कर रहा है a पे, और बी एफ मेरा फोकस है, तो एफ का जो मिड पॉइंट होगा ना वो आपका वर्टेक्स हमेशा होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब डेफिनेशन हम यूज करते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा पैराबोला होगा उसका इक्वेशन क्या होगा वो हमको पता करना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पैराबोला होगा, अब पैराबोला इसका मतलब ऐसा होगा, जिधर फोकस होता है वो इंटीरियर होता है पैराबोला का, तो पैराबोला ऐसा होगा। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेफिनेशन यूज करेंगे तो इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा? बराबर। तो ये P था और ये M था, तो PF इज इक्वल टू PM, PF इज इक्वल टू PM, ये डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन। तो हम अब देखिए P मेरा मूविंग पॉइंट था, थोड़ी देर के लिए उसको फिक्स करके H कॉमा K मान लेते हैं, फिर H को किससे रिप्लेस कर देंगे? X से, और K को किससे रिप्लेस कर देंगे? Y से। ये हमने जो लोकस का कॉन्सेप्ट था हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो अब आप देखिए PF का वैल्यू निकालना है, तो PF का वैल्यू क्या होगा? H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू PM। अब PM का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ईजी हो जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस आपका h होगा, और ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से देखें, कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो ये माइनस है, डिस्टेंस के हिसाब से ये होगा। तो ये जो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h प्लस ए। तो h प्लस ए हम बोल सकते हैं ना pm के बराबर होगा। तो pm का वैल्यू कितना होगा? h प्लस ए। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। if you will write squaring both side, then what will you get? h minus a का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस a का होल स्क्वायर। नाउ एक्सपैंड कीजिए थोड़ा सा, h प्लस ए होल स्क्वायर माइनस टू एच ए प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एच। तो एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए माइनस टू एच ए प्लस टू एच ए, फोर एच इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब के का वैल्यू आप y पुट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, के वाई हो गया और एच एक्स हो गया। तो ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन है। ये किस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन है? इस अब इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ। ये जो पैराबोला है वो इस टाइप का दिखेगा, है ना। एक ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। फोकस किधर है? फोकस है आपका a कॉमा जीरो। तो जो मेरा पैराबोला है, मेरा पैराबोला जो है वो जस्ट अ मिनट, पैराबोला मेरा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मेरा पैराबोला, है ना। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो, डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा? डायरेक्ट्रिक्स जो है वो जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स भी होगा, क्योंकि वर्टेक्स ये है मेरा। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना होगा? एक्स, लाइन लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये वाला पॉइंट है माइनस ए कॉमा जीरो, है ना। सो मेरा पैराबोला इस तरह का होगा। ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। यहाँ ए का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए देखिए ए का वैल्यू पॉजिटिव। अब बाकी सारा डेरिवेशन आप खुद से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ अब इक्वेशन निकालना बता दे रहा हूँ। अब पैरा अगर फोकस मेरा, आपको देखिए कि फोकस मेरा अगर इधर चला जाए, फोकस मेरा अगर इधर आ गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? माइनस ए कॉमा जीरो। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ए। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? ए के जगह पे माइनस ए आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये मेरा वाई एक्सिस। तो अब आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ, जो मेरा एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो एक्स एक्सिस है, यानी कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो मेरा एक्स एक्सिस है। तो और
वाई एक्सिस जो है वो टेंजेंट का काम कर रहा है किस पॉइंट पे, वर्टेक्स पे। हम बोल सकते हैं ना वर्टेक्स पे मेरा जो वाई एक्सिस है वो टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं हम लोग। ये दो पार्ट हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी और है, फोकस हमने बोला था या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे। अब मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो फोकस जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला मेरा, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, वर्टेक्स जीरो जीरो ही है। तो इस केस में फोकस क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा है, नॉट ए कॉमा है ना। फोकस जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा ए। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस पे होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस है ना। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा वो आप ऑब्जर्व कीजिए। ये आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, मैंने एक का डेरिवेशन बताया, सेम लोकस के मेथड से आप डिराइव कर सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। जब एक्सिस मेरा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस होगा तो एक्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो वन होगा, और जब वाई एक्सिस टेंजेंट होगा तो वाई का एक्सपोनेंट टू होगा। तो यहाँ पे एक्सिस मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इक्वेशन में क्या आएगा, 4ay, और टेंजेंट मेरा वर्टेक्स पे क्या है, एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब अगर पैराबोला मेरा ऐसा हो, पैराबोला अगर मेरा ऐसा होगा, ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो वर्टेक्स है, फोकस है, वो नेगेटिव हो गया, जीरो कॉमा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। तो ये चार केसेज हैं हमारे पास पैराबोला के, मैं एक जगह समराइज कर दे रहा हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ठीक है, ये चार केसेज है मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ये चार केस है मेरे पास। ठीक है, तो अब इन चार केसेस को हम कैसे याद रखेंगे वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे ये पहला है, तो पहला वाला केस है, तो देखिए इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। वाई पर इवन पावर, वाई पर इवन पावर तो एक्स के सिमेट्रिक्स, एक्स पर इवन पावर तो वाई के सिमेट्रिक। यहाँ पॉजिटिव है तो पैराबोला मेरा पॉजिटिव साइड ओपन होगा, नेगेटिव है तो पैराबोला मेरा नेगेटिव साइड ओपन होगा। सो ओके, सो अब आप देखिए कैसे आप इसको याद रखेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो अब आप देखिए कि प्लस साइन है ना, तो ये पॉजिटिव साइड ओपन होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड ओपन होगा, क्योंकि वाई पर इवन पावर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड ओपन होगा इसका माउथ, है ना। और इसका फोकस क्या होगा, फोर ए है ना, तो जो ए है ना वो ए कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो इक्वल डिस्टेंस पे एक्स इक्वल टू माइनस है। अब यही देखिए कि अगर नेगेटिव वाला लेंगे आप, तो नेगेटिव है, एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस ही होगा क्योंकि वाई पर इवन पावर है, लेकिन अब ये नेगेटिव साइन है तो ये किधर ओपन होगा, नेगेटिव साइड, है ना। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो जस्ट ए है तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा जीरो। अब इसी तरह हम दूसरे वाले को देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई है तो एक्स पर इवन पावर है, तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, वाई के सिमेट्रिक होगा, है ना। तो वाई के सिमेट्रिक होगा और प्लस है तो पॉजिटिव साइड ओपन होगा, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कॉमा ए। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस ए। अब इसी तरह मान लीजिए कि नेगेटिव वाला देखते हैं, तो ये नेगेटिव साइड ओपन होगा और एक्स पर इवन पावर है, नेगेटिव साइड ओपन होगा किधर, वाई एक्सिस पे, और इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स पर इवन पावर है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिस पर इवन पावर होता है उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है। तो एक्स पर इवन पावर है तो वाई के सिमेट्रिक होगा, और नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव साइड ओपन होगा।
पॉजिटिव साइड ओपन नहीं होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस ए, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए। So I hope you understood this part. Y square equal to 4x, y square equal to minus 4x, x square equal to 4ay, x square equal to minus 4ay. तो ये जो हमारा पैराबोला है इसमें या तो y पर 2 होगा या तो x पर 2 होगा। y पर 2 होगा तो x के सिमेट्रिक, और x पर 2 होगा तो y के सिमेट्रिक। प्लस है तो पॉजिटिव साइड ओपन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड ओपन। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। मैं आपको कुछ पैराबोला जो है वो ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब जैसे देखिए मैं कुछ पैराबोला आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये देखिए जो हमने अभी स्टडी किया था कि आप क्या बोल सकते हैं इसका, देखिए जो फोकस है वो क्या होगा, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। ए का कोऑर्डिनेट आप देखिए, ए का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे है ना, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो, ए का कोऑर्डिनेट जो है 0 0 है। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, जो ए का कोऑर्डिनेट है ना। जो ए मेरा रेड कलर का जो फोकस है, वो जो वर्टेक्स है वो मेरा 0 0 हो गया। इसका फोकस क्या होगा, ठीक है, इसका फोकस क्या होगा, ए कॉमा 0 है ना। इसका जो फोकस है वो मेरा क्या होगा, ए कॉमा 0, ठीक है। सो इसका फोकस जो होगा वो मेरा ए कॉमा 0 होगा। सो फोकस विल बी ए कॉमा 0, दिस विल बी द फोकस। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो होगा मेरा x इज इक्वल टू माइनस, एक्स इक्वल टू माइनस, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो डेफिनेशन हमने स्टडी किया था वो डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब पैराबोला पे अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं हम एक पॉइंट लेते हैं पैराबोला पे, कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ले रहे हैं सी, तो सी के अलावा भी और कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं हम पैराबोला पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ये सी यहाँ पे ले रहे हैं, तो बी और सी का जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं। बी और सी का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस है ना, बी और सी का डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस कितना है, 3.62। तो सी और लाइन का जो डिस्टेंस है वो भी कितना आना चाहिए, 3.62। चेक कर लीजिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 3.62 देखिए जो डिस्टेंस आ रहा है वो मेरा क्या है, 3.62, इधर से भी आ रहा है। सी और इक्वेशन टू कौन है यहाँ पे, सी और इक्वेशन टू का मतलब वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इक्वेशन टू कौन है मेरा, इक्वेशन टू जो है वो मेरा x इक्वल टू -1 है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसका कलर सपोज हम लोग ले रहे हैं ब्लू। तो देखिए जो ब्लू है इक्वेशन टू, यहाँ भी है आपको दिख रहा है ब्लू है ना, यहाँ भी ब्लू दिख रहा है, इक्वेशन टू है। तो जो 3.62 है वो किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, सी और इक्वेशन टू के बीच का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेंगे, देखिए ये वेरी कर रहा है ना, पैराबोला पे कोई पॉइंट लेंगे तो दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पैराबोला पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो जो ये डिस्टेंस होगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ये है ना। सो अब आप देखिए कि पैराबोला पे मैं इसको मूव करूंगा तो देखिए ये जो डिस्टेंस है जी है ना, इसका मैं चलिए डी का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस सी डी का वैल्यू कितना है, 4.4 आ रहा है। ओके, सो समथिंग इज रॉन्ग, 4.4 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। बट इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4.16 है। अब मैं अगर इसको चेंज कर रहा हूँ ना,
इसको अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो देखिए दोनों साइड से जो वैल्यू है वो सेम बढ़ रहा है, ये वाला वैल्यू भी और ये वाला वैल्यू भी, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये वैल्यू जो है वो सेम है है ना, कहीं भी चला जाए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इक्वेशन जो डायरेक्ट्रिक्स है और पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसको ट्रेस कर दे रहा हूं। ठीक है, ये जो पैराबोला के ही सारे पॉइंट हैं, इसका जो डिस्टेंस है दोनों से क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्ट्रिक्स से भी और फोकस से भी। तो इससे जो तो ये मूविंग पॉइंट था, इससे जो पाथ बन रहा है वो पाथ मेरा क्या कहलाएगा, पैराबोला। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गया। देखिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो पैराबोला था वो मेरा था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, है ना। अब इसके आगे अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, इसके आगे अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो देखिए पैराबोला जो है वो रिवर्स कर जाएगा। अब पैराबोला देखिए रिवर्स हो गया ना, पैराबोला आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब फोकस जो है वो चेंज कर जाएगा, फोकस जो है वो अब फोकस जो है वो अब आपका चेंज हो जाएगा। अब फोकस आपका क्या होगा, अब आपका जो फोकस है ना वो नेगेटिव साइड चला जाएगा। फोकस जो है वो नेगेटिव साइड चला जाएगा। तो फोकस अब आप इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका जो फोकस होगा, इसका जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, -a,0। इसका जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, -a,0। ठीक है, इसका जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, -a,0। ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगा x=1, x=a, है ना। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, x=a, x=a, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका इक्वेशन आपने कॉल किया ना, जो इसका इक्वेशन था, इसका जो इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x था। तो y पर इवन पावर, इसलिए जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो x एक्सिस है ना। और इसका जो फोकस होगा वो नेगेटिव साइड होगा, क्यों, माइनस आगे लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे माइनस वाई एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर -4a y +4a y पहले करते हैं, है ना, +4a y। तो पैराबोला किधर हो जाएगा, x पर इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक होगा, और पॉजिटिव साइड है यानी अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा। देखिए अपवर्ड ओपन होगा, ये पैराबोला मेरा, ये पैराबोला मेरा किधर ओपन हुआ, अपवर्ड। फोकस किधर होगा, फोकस हो जाएगा आपका, फोकस अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फोकस क्या होगा। ठीक है, फोकस नेगेटिव पॉजिटिव साइड होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड, 0, a हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव। अब इसी में अगर मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, x² -4a y, तो पैराबोला किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब आप देखिए कि जो आपका एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो हमने आज 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े। एक तो था y² इक्वल टू 4a y 4x, तो पैराबोला कैसा होगा, y² इक्वल टू -4x, तो पैराबोला कैसा होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। x² इक्वल टू +4a y एंड x² इक्वल टू -4a y। ठीक है, और फिर हमने इसका इक्वेशन भी डिराइव किया जनरल फॉर्म में, ये हमने डेरिवेशन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपके बुक में भी बताया हुआ है। ठीक है, y² इक्वल टू 4x कैसे आया है। ओके, सो आज हम लोग यहाँ तक पहले देखते हैं, आप इतने सारे कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे।